डिजिटल रैली करने से, डिजिटल ये जो ड्रामाज हो रहे हैं, ये करने से किसी गरीब का पेट नहीं भर सकता है। जो तेजस्वी यादव जी ने ये थाली बजाओ जो किया है, मैं इसको समर्थन करती हूँ, इसलिए क्योंकि उनका तात्पर्य भूख से है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता को कभी देखा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ तानाशाही की है। जो तानाशाही करते हैं उनको इसकी फिक्र नहीं होती कि मुल्क में क्या हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार में आज 7 जून है और इसी के साथ साथ आज डिजिटल महारैली होने वाली है सभी तमाम राजनीतिक पार्टियों की। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तमाम जितने भी राजनीतिक दल है बिहार में आज अपने स्तर से डिजिटल रैली करेंगे, जहां एक और शाम 4 बजे भाजपा कार्यालय में अमित शाह की वर्चुअल रैली होगी, जिसमें बिहार के तमाम भाजपा के नेता जुड़ेंगे। इसके साथ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव भी आज सरकार पर हमला करते हुए ताली थाली के अपने कार्यक्रम के साथ साथ बिहार में डिजिटल रैली करेंगे। उधर इसी के साथ साथ नीतीश कुमार भी डिजिटल रैली से जुड़े हैं और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी। यानी कुल मिलाकर कह लीजिए तो बिहार में ये जो चुनावी रणनीति है अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गई है और सभी पार्टियां इस डिजिटल तकनीक का फ़ायदा उठाकर 2020 के चुनाव में जाना चाहती है। इसी के साथ आज हमारे साथ जुड़ी है फौजिया राणा जी, जो खुद एक समाजसेवी है और इस तरीके के तमाम कार्यक्रम से खुद बहुत अच्छे से अवेयर है। उनसे बात करेंगे कि क्या इन पार्टियों को ये डिजिटल रैली अभी करनी चाहिए थी, जिस तरीके से चुनाव की जो डेट है उसकी भी घोषणा कर दी जाती है कि चुनाव जो है समय पे ही होंगे, या फिर कोरोना से जूझ रहे बिहार की तमाम जनता और जितने भी जो लोग इससे प्रभावित हुए पहले उनको बताना चाहिए। सबसे पहले तो मैम, ये तमाम पार्टियां डिजिटल रैली कर रही है बिहार में और बिहार का जो कोरोना का आंकड़ा है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में कितने हद तक ये सही होगा ये रैली करना और जितने भी जो कोरोना पीड़ित लोग हैं बिहार में उनको नज़रअंदाज कर देना? देखिए, मैं अगर आप कोरोना की बात करेंगे तो मैं इसमें पूरे भारत के लिए बात करना चाहूँगी कि जब तादाद कम थी बीमारों की, जो कोरोना से प्रभावित थे मरीज़, तब आपने सख्ती की, लॉकडाउन की। जब केसेस बढ़ने लगे तो आपने एक ऐलान किया कि आत्मनिर्भर हो जाए। तो आत्मनिर्भर होने का तात्पर्य ये था कि हमने आपको आपके हाल पर छोड़ दिया है, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। तो जब सारे काम सरकार कर रही है तो चुनाव भी हो रहे हैं कि इसमें आप चुन भी लीजिए। वैसे तो अगर आप देखिए कि इस महामारी के दौर में मुझे नहीं लगता था कि सबसे पहले स्टैंड लेना चाहिए था कि हम इस बीमारी से कैसे बचेंगे। जो मरीज़ हैं, जो प्रभावित हैं लोग इससे, हम उनकी कैसे मदद करेंगे। क्वारंटाइन जो सेंटर्स हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, तमाम तरह की जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, सबसे पहले उसको सॉर्ट आउट करना था। लेकिन इन चीज़ों को ताक पे रख के सब अपने अपने हिसाब से अपनी सरकार को लाके प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं कि मैं सरकार हूँ, मेरी पार्टी है और मैं इस तरह से चुनाव की तैयारी करूँ। बिहार में अगर आज बात कर ली जाए तो सभी पार्टियां अपने स्तर से डिजिटल रैली करेंगी। क्या फ़ायदा होगा इस डिजिटल रैली का, क्योंकि बिहार की जनता को अभी ज़रूरत है कोरोना से बाहर निकालने की, ना कि रैली करने की? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो बिहार में जो ये रैली हो रही है, या भारतीय जनता पार्टी का ही ये पहला ऐलान था कि डिजिटल रैली अमित शाह जी करेंगे। तो ये जो थाली पीटने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू में किया था, जिसको उन्होंने कहा था कि इससे कोरोना भाग जाएगा, तो तब और तेजस्वी जी की ये थाली वाला है, इसमें थोड़ा फ़र्क है। मैं उसको डिफ़ाइन करना चाहती हूँ कि उन्होंने थाली बजवाई थी कि इससे कोरोना भागेगा। माफ़ कीजिएगा, आपने कोरोना तो नहीं भगा पाए, लेकिन आपने कोरोना के साथ साथ कम्युनल वायरस फैलाया। भारतीय जनता पार्टी को पूरा श्रेय जाता है कि उन्होंने कम्युनल वायरस फैलाया, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने इस थाली बजवाने का उनका तात्पर्य ये है कि भूख है, भूख से जनता तड़प रही है। डिजिटल रैली करने से, डिजिटल ये जो ड्रामाज हो रहे हैं, ये करने से किसी गरीब का पेट नहीं भर सकता है। उनका तात्पर्य ये है कि ये थाली बज रही है ये इसलिए कि अब जनता भूख भूख चिल्ला रही है। बहुत पहले एक इंग्लैंड में एक बादशाह होते थे, तो जब वो अपनी रानी को लेकर निकले तो जनता चिल्ला रही थी ब्रेड ब्रेड ब्रेड, यानी रोटी रोटी रोटी। रानी को ये मालूम ही नहीं था कि भूख क्या होती है, तो रानी ने राजा से कहा कि इनसे कहो ब्रेड नहीं है तो केक खा ली। बस उसी तरह की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है कि वो आपको ऑप्शन देते हैं कि मैंने शराब खाने खुलवा दी हैं। जब पेट में रोटी नहीं है तो शराब कहाँ से आएगी? क्राइम खोल दिया है। मैं कहना चाहती हूँ कि ये आज बिहार में जो तेजस्वी यादव जी ने ये थाली बजाओ जो किया है, मैं इसको समर्थन करती हूँ, इसलिए क्योंकि उनका तात्पर्य भूख से है। उन्होंने नाम भी इसे दिया है गरीब अधिकार दिवस, यानी गरीबों के अधिकार के लिए इस योजना का उन्होंने आज प्रारंभ किया था, जो ताली थाली की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप सच में देखें तो सबसे मजबूत जो विपक्ष आया और सबसे ज़्यादा जो मुद्दे हाईलाइट कर रहे हैं वो इस वक्त तेजस्वी जी हैं।
और हम सबको न्यूट्रल होकर उस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए जो पार्टी आगे आकर गरीबों के बारे में, आम जनता के बारे में सोच रही है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियां जो ये डिजिटल रैली कर रही हैं, मैं चाहती हूं कि वो तेजस्वी यादव जी की तरह इस पर ध्यान दें कि गरीब और भुखमरी से रिलेटेड जो आंदोलन हो वो किए जाएं, और जो भी डिजिटल रैली है, और ये डिजिटल सिस्टम से भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि इससे पेट नहीं भर सकता। यानी कि बिहार में अभी भी समस्या बहुत बड़ी है, और बिहार में अनलॉक खुलने के बाद जो स्थिति आई है अनलॉक 1 में, इंडिया सिर्फ ऐसा कंट्री है जो अनलॉक होने के बाद जो कोरोना के केसेस है वो रुक नहीं रहे। तमाम देशों की अगर बात करेंगे तो अनलॉक होने के बावजूद भी जो आंकड़े थे वो लगभग समानांतर थे, पैरेलल थे, लेकिन इंडिया में जो ग्राफ एकदम से ऊपर गया है, ये काफ़ी डराने वाली तस्वीर है भारत के लिए भी और बिहार के लिए भी। देखिए, तमाम और जगहों को आप देखिए तो उनके जो प्रधानमंत्री होते हैं या उनके जो वैसे लोग होते हैं जो एक ओहदे पर हैं, वो अपनी जनता को देखने के लिए बैठे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता को कभी देखा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ तानाशाही की है। जो तानाशाही करते हैं उनको इसकी फिक्र नहीं होती कि मुल्क में क्या हो रहा है। अब चाहे आप बिहार की भी बात कीजिए कि नीतीश कुमार जी भी अभी तक इस पूरे कोरोना के काल में जो भी वक्त पड़ा उसमें वो कितनी बार बाहर आए और कितनी बार वो जनता से रूबरू हुए। क्या सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं को है? तो अगर आप ये कह रहे हैं कि जो इस माहौल है बाहर के लोग, तो हमारे हिंदुस्तान में फ़र्क है। हमारे वहाँ इस वक्त तानाशाही हो रही है। किसी बादशाह को जब हुकूमत करनी होती है तो वो जनता को बनाता है, लेकिन जब किसी को जुल्म करना होता है तो वो इसी तरह आत्मनिर्भर पे छोड़ देता है कि कम लोग बटेंगे, कम जो मरते चले जाएंगे, और जो कम बचेंगे तो रोटी भी कम देनी पड़ेगी। ये जो लॉकडाउन खोला गया है एक्चुअल में ये मजबूरी है, क्योंकि आप हर चीज़ में डाउनफॉल हो चुका है भारत का, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे जीडीपी हो। लेकिन आप अगर कायदे से ये देखिए तो इसको बचाने के लिए जो स्टेप, एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप होना चाहिए, वो किसी का नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी थ्रू आउट फेल्योर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात कर। ये थी फौजिया राणा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार ने अनलॉक 1 तो लागू कर दिया, क्योंकि सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के कारण इस अनलॉक को खोलती है, जिसमें कि जितनी भी जो जीडीपी है, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी है, इस कोविड के सिचुएशन में लगातार गिरते जा रही है, और तमाम उन पार्टियों पर भी हमला किया जिनका डिजिटल रैली का जो प्लान है बिहार में। इस वक्त बिहार को कोरोना से बाहर निकालने की ज़रूरत है सरकार को और नेताओं को, लेकिन इस वक्त बिहार में डिजिटल रैली हो रही है, बिहार में चुनावी सियासत की जा रही है। ऐसे में कितने हद तक ये नेता और ये पार्टियां अपनी इस डिजिटल रैली को भुला पाएंगे? जरूरी इनके लिए ये रहता है कि पहले बिहार को कोरोना काल से बाहर करते, कोविड की सिचुएशन से फ्री करवाते, लेकिन ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां, खासकर कि बीजेपी, जिनके द्वारा सबसे पहले ऐलान किया जाता है डिजिटल रैली का, उनका विरोध भी कर रही है। और बिहार में तेजस्वी यादव ने जो एक सकारात्मक पहल दिखाई है बिहार की जनता के लिए, उनका समर्थन भी कर रही है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार जनता के बीच जा रहा है और इस कोरोना काल में एक अहम भूमिका निभा रहा है, तो बिहार के लिए आने वाले समय में बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। बहरहाल तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ।